हेलो, गुड इवनिंग। मैं अंजलि शर्मा यहाँ राजकीय कला महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और दर्शन शास्त्र विभाग में हूँ। ये जो मेरा लेक्चर मैं अपलोड कर रही हूँ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोगों के 2 पेपर्स हैं और उसमें से जो प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है वो सांख्य योग के ऊपर है। तो अभी मैं आपको जो इस वाले लेक्चर में दे रही हूँ, एक आपको आउटलाइन प्रेजेंट कर रही हूँ अबाउट द सांख्य दर्शन या सांख्य दर्शन के बारे में। एक उसका सामान्य परिचय आप समझ लीजिए, वो मैं आपको देना चाह रही हूँ इसमें। तो सांख्य इसमें ये मैं अपेक्षा रखती हूँ जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो दे आर क्वाइट सीनियर्स, तो उनको ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में इस दर्शन का एक मूलभूत परिचय तो प्राप्त कर ही रखा है। और जैसे हमें मालूम है कि फर्स्ट ईयर में हमने षट दर्शन पढ़े थे, और षट दर्शन तथा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो वहाँ पे हम सांख्य की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात एक थोड़ा बहुत परिचय आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एक उसको हम रिमाइंड करवाने के लिए या उसका, क्योंकि एक्चुअली क्या थर्ड ईयर में जो आपका पेपर है वो बेसिकली सांख्य के ऊपर है पूरा। तो जो हमने वहाँ पे बहुत कंसाइज फॉर्म में पढ़ा था या बहुत कहना चाहिए संक्षिप्त रूप में जो पढ़ा था, उसको ही हम बहुत इलाबोरेटिव रूप में या कहना चाहिए विस्तृत उसका अध्ययन जो है वो थर्ड ईयर में इस पेपर में होता है। तो इसमें बेसिकली जो आपके पुस्तक है वो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, और जिसमें कि 74 कारिकाएँ हैं, 74 कारिकाएँ हैं, जिनके आधार पर कि हम ये दर्शन को डेवलप करा गया है या विकसित किया गया है। तो बेसिकली जो सांख्य दर्शन है वो 2 तत्वों को स्वीकार करता है, प्रकृति को स्वीकार करता है और पुरुष को स्वीकार करता है। या इन्हें अलग शब्दों में हम कहें तो 2 तत्वों को, अर्थात एक जड़ तत्व स्वीकार करता है और एक चेतन तत्व स्वीकार करता है। और जड़ तत्व को प्रकृति शब्द के द्वारा अभिहित करता है और चेतन तत्व को पुरुष शब्द के द्वारा अभिहित करता है। अब यहाँ पे जो जड़ तत्व स्वीकार करा गया है सांख्य दर्शन में, वो एक उपादान कारण के रूप में स्वीकार करा गया है। ये हम पहले भी, अगर जो लोग भी क्लासेस में आए होंगे तो उनको पता होगा कि बेसिकली जो हम वहाँ पे कारणता की बात कर, दर्शन में किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तो कारणता की बात आती है। तो मूलभूत रूप से जो बेसिक, वैसे तो उपादान कारण, निमित्त कारण और आकार की कारण, इस प्रकार से विवेचना होती है कारणों की, लेकिन जो मूलभूत रूप से आपको समझने में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए वो है उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण तो जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है वो उपादान कारण होता है, और जो उसके निर्माण में सहायक कारण होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल कॉज कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको निमित्त कारण कहा जाता है। तो जो इसमें सांख्य दर्शन में जड़ तत्व है उसको एक उपादान कारण के रूप में स्वीकार करा गया है, और जड़ तत्व को ही प्रकृति कहा गया है, अर्थात उपादान कारण और प्रकृति जो है वो दोनों पर्यायवाची के रूप में स्वीकार करे गए हैं। दूसरा जो इसमें है, इसको जो प्रकृति है उसको अन्य जो नामों से अभिहित इस दर्शन में करा गया है वो है प्रधान, अव्यक्त, अर्थात उपादान कारण, प्रकृति, अव्यक्त, प्रधान, ये सारे जो हैं पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त इस दर्शन में हुए हैं। अब अगर प्रधान की बात करें तो इसको प्रधान क्यों कहा जाता है? एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स, अर्थात इस जगत के प्रधान कारण के रूप में हम प्रकृति को स्वीकार करा गया है, मूल कारण के रूप में स्वीकार करा गया है, इसलिए इसको प्रधान भी कहा जाता है। और अव्यक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति, आगे और विवेचनाओं में हम पढ़ेंगे कि प्रकृति मूलभूत रूप से बहुत ही सूक्ष्म है। इस पे जो सांख्य दर्शन इसको स्थापित करता है वो अनुमान के द्वारा करता है। हमारे सामने तो ये जड़ जगत है जो स्थूल रूप में, और जिसका की कारण प्रकृति है जो कि अत्यंत सूक्ष्म है। तो उसको, क्योंकि वो अव्यक्त है, ये जगत तो व्यक्त अवस्था में हमारे सामने है, लेकिन जो इसका मूल कारण है अर्थात प्रकृति वो अव्यक्त अवस्था में है, तो इसलिए प्रकृति का एक नाम जो है वो अव्यक्त भी दिया गया है। तो उपादान कारण, प्रकृति, अव्यक्त, प्रधान, ये दीज आर सिनोनिमसली यूज्ड इन सांख्य दर्शन। अब दूसरा तत्व जो इस सांख्य दर्शन में स्वीकार करा गया है वो है चेतन तत्व, या चेतन तत्व उसको कह सकते हैं, चित्त तत्व कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपको बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जो चेतन तत्व है उसके लिए सांख्य दर्शन जो वर्ड यूज करता है, जो
बंद करना, जो शब्द यूज करता है वो है पुरुष। और पुरुष शब्द को अर्थात ये हमारा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे अन्य दर्शनों में जिस चेतन तत्व या चित्त तत्व के लिए आत्मा, जीव आदि शब्दों का उपयोग हुआ है, उसी तत्व को इंगित यहाँ पे सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द के द्वारा इंगित करा गया है या अभिहित करा गया है, या पुरुष शब्द को उपयोग करा है आत्मा, जीव आदि इसके लिए। तो इस प्रकार से सांख्य में हमारे सामने दो तत्व आते हैं, एक जड़ तत्व और चेतन तत्व, अर्थात जिनको क्रमशः प्रकृति और पुरुष के नाम से अभिहित इस दर्शन में किया गया है। अब ये अर्थात एक तरह से कहा जा सकता है कि इस दर्शन के जो दो प्रमुख प्रमेय हमारे सामने स्थापित होते हैं वो प्रकृति और पुरुष के रूप में स्थापित होते हैं। अन्य प्रमेयों की बात भी है, जैसे कि विकृतियां हैं, बंधन है, मोक्ष है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में इन दोनों तत्वों से ही संबंधित हैं। तो इस प्रकार से दो नित्य मूल तत्व प्रकृति पुरुष स्थापित करे सांख्य दर्शन ने, और ये चूंकि नित्य मूल तत्व हैं तो ये निरपेक्ष भी हैं। अर्थात ये निरपेक्ष का मतलब होता है कि इनमें से परस्पर कोई भी किसी का कारण नहीं है, अर्थात ना तो प्रकृति पुरुष का कारण है, ना ही पुरुष जो है वो प्रकृति का कारण है। ये दोनों एक निरपेक्ष तत्वों के रूप में सांख्य दर्शन में, तो और एट द सेम टाइम ना तो ये परस्पर में एक दूसरे के कारण है, और दूसरी बात ये भी है कि कोई अन्य तत्व भी इनका कोई कारण नहीं है, अर्थात ये बिल्कुल निरपेक्ष तत्व के रूप में सांख्य दर्शन में स्वीकार करे गए हैं। अब जहाँ तक इनकी तो इस प्रकार हमारे सामने दो तत्व आए, प्रकृति और पुरुष नित्य तत्व के रूप में सामने आए। तो अब हम इनमें जो सिमिलरिटी हुई है, जो इन तत्वों में समानता हुई, वो इस रूप में हुई कि दोनों नित्य मूल तत्व के रूप में स्थापित हुए हैं, है ना, और नित्य हैं, मूल तत्व हैं। और अंतर इस रूप में है कि प्रकृति पुरुष नहीं है और पुरुष प्रकृति नहीं है। अर्थात और वो किस प्रकार से है कि प्रकृति, जैसा कि नाम से इंगित होता है कि प्रकृति जो है वो विकृतियों को उत्पन्न करने वाली है, अर्थात विभिन्न विकारों या कार्यों को प्रसूत करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। तो इसलिए प्रकृति जो है वो विकारशील है, लेकिन जो पुरुष है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वीकार करा गया है, वो निर्विकारी है, उससे किसी प्रकार की विकृतियां या विकार उत्पन्न नहीं होते। तो इस प्रकार से प्रकृति तो विकारशील तत्व के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है सांख्य दर्शन में, और पुरुष जो है वो शुद्ध चैतन्य तत्व के रूप में स्वीकार करा गया है, जिसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। तो इस प्रकार से पुरुष और प्रकृति और पुरुष दो नित्य तत्व हैं, जिसमें से प्रकृति विकारशील है और पुरुष जो है वो निर्विकारी है। थैंक यू। इसके आगे की विवेचना अपन नेक्स्ट लेक्चर में